हे गाइस, आई एम रितेश, और नीट एस्पिरेंट जिसने 2024 का भी नीट का पेपर दिया है, 2025 का भी दिया है और यहाँ 2026 का भी दिया है। 2024 में तो ऐसा हुआ था कि मतलब लीक हुआ है पेपर, लेकिन कुछ सिलेक्टेड एरिया में रीनीट हुआ था। लेकिन 2026 में इस समय ऐसा हो रहा है भाई साहब, कोई सैम्पल पेपर के नाम पे, गेस पेपर के नाम पे इतना क्वेश्चन कैसे मिल सकता है। यहाँ तक कंफर्म भी हो गया है कि 140 क्वेश्चन जो थे एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ मिला है। तो ये क्या हो रहा है भाई एनटीए? ऐसे ही मतलब हम लोग ऐसे मेहनत करके करते रहें और फिर पेपर लीक हो जाए, फिर उसके बाद कट ऑफ भी एकदम हाई चला जाए कि हम लोग का हो ही ना पाए। कोई इतना मेहनत करके कर रहा है लेकिन उसके बाद भी सबका कुछ नंबर से ऐसे वैसे रह जाता है। मैं आप लोग को एक वीडियो अटैच करके दिखाता हूँ जो आया है आज तक पे भी है। आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कैसे इतना मतलब हो गया है। तो हम लोग को आवाज़ उठाना चाहिए कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि हर कोई जो मेहनत कर रहा है उसको मिलना चाहिए ना। अब ऐसे भी कोई भी मतलब ऐसे करके गेस पेपर ले रहा है, लीक हो जा रहा है, फिर उसके बाद वो लोग अपना रैंक सिक्योर कर ले रहे हैं। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं हम लोग का क्या होगा भाई? आप लोग एक मुहिम चलाओ, रीनीट होना चाहिए तो होना ही चाहिए। मैं आप लोग को वो वीडियो भी अटैच करके दिखा देता हूँ कि क्या है। राजस्थान एसओजी की जांच में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। केरल से सीकर एक सैंपल पेपर आया था जिसमें 600 नंबर यानी 150 प्रश्न की हूबहू वही संख्या दी गई थी जो नीट परीक्षा में पूछा गया था। नीट परीक्षा 720 अंकों की होती है, 180 प्रश्न इसमें होते हैं और इसमें से एक गेस पेपर यानी कि अनुमानित पेपर से 150 प्रश्न वही के वही हो जाते हैं जो परीक्षा में आए थे। बड़ी बात यह है कि नीट परीक्षा में पूछे गए सवालों के उत्तर के ऑप्शंस भी गैस पेपर के प्रश्नों में क्रम में दिए गए हैं। सूत्रों के अनुसार पहले दिन 2 से 5 लाख में ये गैस पेपर बिके, लेकिन परीक्षा के एक रात पहले 30-30 हजार में ये गैस पेपर बिक गया। एसओजी का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल में मेनी टाइम फॉरवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये बहुत लोगों तक पहुंच गए हैं। राजस्थान एसओजी इसकी भी जांच कर रही है। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, इस बात की कितनी संभावना लोगों की थी कि यही गैस पेपर एक्चुअल पेपर में आने वाला है और यही वजह थी कि पहले से इसकी खरीद फरोख्त होने लगी? देखिए नेहा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा में जो ये प्रश्न गेस पेपर से हूबहू मिल रहे हैं वो कितने लोगों तक पहुंचे हैं, और ये अभी तक एसओजी पता नहीं लगा पा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 मई को नीट की परीक्षा थी जिसमें 20 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे। 1 मई को राकेश मंडारिया एक काउंसलर है सीकर में, जो छोटा सा एक एमबीबीएस कराने का एक टेलीफोन बूथ जैसा खोलकर बैठता है, उसके पास आता है। केरल से एमबीबीएस कर रहा है एक लड़का चूरू का, वो भेजता है कि दक्षिण भारत में ये गैस पेपर बिक रहे हैं और कहा जा रहा है कि यहीं से नीट के सवाल आएंगे। वो आगे भेजता है, उसके बाद धड़ाधड़ कई कोचिंग संस्थाओं में ये पेपर घूमते हैं। 13 काउंसलर कोचिंग संस्थाओं के हिरासत में लिए गए हैं। सारी चीजें एनटीए को बता दी गई है। एनटीए को डिसाइड करना है कि इस बारे में क्या आगे फैसला लेना है। एक्सपर्ट कमेटी फैसला लेगी। मगर जिस तरह से ये केरल से आया है और यहां पर सीकर, झुंझुनू, देहरादून से भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके लाया गया है। देहरादून में भी ये पेपर बिका है और आखिरी दिन तो यानी कि 3 मई की एक रात पहले तो यूट्यूब पे इन सवालों को पूरी तरह से समझाया गया है और बताया गया है कि ये नीट के सवाल हो सकते हैं, आप तैयारी कर लीजिए। तो आप समझिए धड़ल्ले से वहां पेपर को लेकर धांधली चल रही थी। अब इस बात की कितनी संभावना है कि री एग्जामिनेशन होगा, दोबारा पेपर कराया जाएगा और ये पेपर कैंसिल होगा? एसओजी का कहना है कि नीट की तरफ से, एनटीए की तरफ से इस मामले में फैसला लेना है। एनटीए जैसे ही बताएगी हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। अभी तक प्रारंभिक जांच में हम हिरासत में लिए हैं और सारे तथ्य एनटीए को बता दिया गया है। भारत सरकार से रिस्पांस का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत से जब ये पेपर सीकर पहुंचा है तो केरल में और दक्षिण भारत के किन किन राज्यों में गैस पेपर पहुंचा था उसकी भी जांच जरूरी है। यह महासंयोग है या जानबूझ के इस तरह का खेल किया गया है गैस पेपर के जरिए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए 20 लाख से ज्यादा छात्र बैठे थे, दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है ये, और पिछली बार भी यही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कुछ एक जिलों में हुआ है इसलिए हम पूरे पेपर कैंसिल नहीं कर सकते और कुछ एक जगहों पर परीक्षा कराई गई। 2024 में भी यही हुआ था। तो ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या एनटीए ने जिस तरह से परीक्षा को संचालित किया है वो कहीं से लीक हुआ है या महज हो गया है। अगर महज था तो ये गैस पेपर 3 दिन पहले कैसे पहुंचता है और इस तरह सर्कुलेट कैसे होता है, ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब एनटीए को देना है। और एक्सपर्ट कमेटी जिन्होंने सवालों को यहां पर सेट किया है नीट परीक्षा के लिए, परीक्षार्थी जो है इस खबर से काफी संशय में है, अभिभावक परेशान है, क्योंकि खून पसीना लगाकर छात्र मेहनत करते हैं, गार्जियन मेहनत करते हैं, इसलिए सभी लोग छात्रों का दरअसल शरद जिन्होंने फेयर मींस ये एग्जाम दिया था, बाकी उन्हें धांधली का भी मालूम नहीं होगा कि आने वाले वक्त में इस तरह की क्राइसिस हो सकती है। बेहतर खबर क्यों? जैसा कि आप लोग देख ही लिए हैं कि पेपर गैस पेपर के नाम पे लीक हुआ ही था। तो आप लोग में से जितने भी भाई लोग चाहते हैं कि रीनीट हो, दबा के #रीनीट कमेंट में डालिए, और फिर जितने भी लोग आगे के अपडेट के लिए बने रहना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।